नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम सदैव एक बात सुनते आए हैं कि अंधेरे के पश्चात हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन सवेरा अवश्य आता है। और यदि आप तुला राशि या तुला लग्न के जातक हैं तो आपके जीवन में ये सवेरा आज से ठीक 30 दिन पश्चात अर्थात 30 अक्टूबर से करने जा रहा है प्रवेश। पिछले 18 महीनों से तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज केंद्र भाव के 7वें स्थान में विराजित हैं और ये आपके पैरों में बेड़ियां लगाकर पिछले 18 महीनों से खड़े हैं। इसकी अनुभूति आपने पिछले 18 महीनों में भली भांति की है। जहां दाम्पत्य जीवन में आपको बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले, कई लोगों को अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिले तो कई लोगों के डिवोर्स तक हो गए। दैनिक रोजगार के अंदर लाख प्रयास करने के पश्चात भी आपको वो सफलता प्राप्त नहीं हुई जो आप डिजर्व करते थे, जितनी आपने मेहनत की है। पार्टनरशिप के अंदर लोगों को बहुत बड़े लॉस हो गए, कई लोगों की पार्टनरशिप छीन छीन हो गई, कई लोगों की स्थितियां पार्टनरशिप में आसमान से जमीन पर लाकर खड़े करने की स्थिति बना दी। राहु महाराज ने पंचम दृष्टि से आपके एकादश भाव को पूर्ण तरीके से छीन छीन कर दिया। और ये एकादश भाव है क्या? तो ये है आपकी आय का भाव। जितनी अर्निंग हम डिजर्व करते हैं उन अर्निंग की स्थितियों को हमारे पक्ष में नहीं आने दिया। इवन कई लोगों की तो अर्निंग ही छुटा दी, जॉब ही छुटा दी, व्यवसाय को ही ठप कर कर बैठा दिया राहु महाराज ने। आपकी जो मनोकामनाएं बनी हुई थी, ये मनोकामनाओं का भी भाव है। आपकी जो डिजायर्स मनोकामनाएं बनी हुई थी, इन्हें पूर्ण कर ही नहीं पाए। बड़े भाई बहनों से सहयोग की स्थिति, जो परम मित्रता की स्थिति का योग था, वो शत्रुवत व्यवहार में खटास स्वरूप में परिवर्तित हो गया। पिछले 18 महीनों में लगातार कुछ ना कुछ छोटी छोटी बीमारियों में आपको राहु महाराज ने परेशान कर रखा। सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को प्रभावित किया। और लग्न की स्थिति क्या है? तो ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है, ये व्यक्ति का आचार विचार व्यवहार स्वभाव है। और जब लग्न पर ही, जहां पर सबसे सुप्रीम पावर होता है, उस स्थान को राहु ने प्रभावित कर दिया तो आपके हर डिसीजंस को इसने गलत बनाया। जो भी आपने प्लानिंग करी अच्छा कार्य करने की, इसके रिजल्ट बिल्कुल विपरीत लाकर खड़े कर दिए। आपको नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति में इस कदर डाल दिया कि जो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो आपको ही डाउट करने पर मजबूर कर दिया कि मैं क्या कर भी पाऊंगा या नहीं। इन सभी नकारात्मक दृष्टिकोण से आपके को बार बार गलत सिद्ध करते रहे हैं राहु महाराज। जहां आपके द्वारा जो शक्तिशाली स्थितियों के चलते आप समाज में, कुटुंब में, परिवार में यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे थे, वो यशमान प्रतिष्ठा अपयश में आपके लिए एक्टिवेट कर दी। धन से संबंधित स्थितियों में आपको बड़े उतार चढ़ाव बनाकर दे दिए। कुटुंब में मित्र गणों के साथ जो आपके संबंध थे, उनमें आपको खटास देखने को मिली। और नवम दृष्टि से पराक्रम भाव की स्थिति को इन्होंने क्षीण क्षीण कर दिया। आपके द्वारा की गई मेहनत के जब रिजल्ट की बात आई, सदैव आप शून्य पर खड़े हुए पाए गए। पूर्ण रूप से मेहनत कर कर हर बार आपको एक होप राहु महाराज ने ही दी कि अब ये कार्य होने ही वाला है, किंतु जैसे ही वो होप 99 पर पहुंची, वापर लाकर शून्य पर खड़ा कर दिया। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को खराब किया। व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता का योग नहीं बनने दिया और हर कार्य में ऑब्स्टेकल की स्थितियां क्रिएट करते हुए, अर्निंग को आपको प्रभावित करते हुए, कर्ज लोन इस प्रकार की स्थितियों में लिप्त कर दिया। भौतिक सुख होते हुए भी व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका आनंद ही नहीं ले पाया। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, जितना कैलिबर आप में बना हुआ है, जितनी योग्यता की स्थिति आप तुला राशि वाले व्यक्ति डिजर्व करते हो, उन स्थितियों को इन्होंने आपके पास नहीं आने दिया। किंतु अब 30 अक्टूबर से जीवन आपका निश्चित रूप से बदलने वाला है। और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि आज से ठीक 30 दिन पश्चात राहु को कहो अलविदा और उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। आपको एक बात सत्य बताऊं, अगर सच में सबसे ज्यादा प्रभावित
राहु महाराज ने किसी को किया है तो वो तुला लग्न वाले जातकों को और मेष लग्न वाले, मेष राशि वाले जातकों को किया है। तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में बैठकर लग्न में प्रभावित योग बनाना और मेष राशि वाले जातकों के लिए लग्न में बैठकर प्रभावित करना, ये सबसे ज्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति का योग दर्शाते हैं। किंतु अब जैसे ही राहु महाराज का स्थानांतरण होगा, सबसे पहले आपके दांपत्य जीवन में बड़े सुंदर योग देखने को मिलने वाले हैं। जिन लोगों के डिवोर्स तक की स्थिति की नौबत चल रही है, मैं कहूंगा 30 अक्टूबर तक आप रुकिए और 30 अक्टूबर के बाद में बैठकर सुलह करने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जो दैनिक रोजगार में आपको लाख प्रयास करने के पश्चात भी सफलता का योग प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वो अब आपके पक्ष में होने जा रहा है। पार्टनरशिप में जो खटास बनी हुई थी, जो लॉस लगे हुए थे, वो आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे। यहां से जो आप अर्निंग डिजर्व करते थे वो आपके पक्ष में नहीं आने दी, वो अर्निंग पुनः से आपके जीवन में करने जा रही है प्रवेश। जितनी आप योग्यता रखते हैं उतनी अर्निंग आपके लिए पुनः से एक्टिवेट होती हुई दिखाई देगी। जो छोटे छोटे से मनोरथ, अपनी डिजायर्स को पूर्ण करने के अंदर आपको लाख प्रयास करने के पश्चात भी सफलता का योग प्राप्त नहीं हुआ, अब देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को आप अपनी दक्षता के दम पर जीवन में पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। बड़े भाई बहनों से आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था का योग बनने जा रहा है, पुनः से मधुर संबंध बनेंगे। छोटी छोटी बीमारियां जो आपको परेशान कर रही थी, इससे भी आप मुक्त होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी गतिविधि, जो लग्न पर दृष्टि देकर राहु महाराज आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव की स्थितियों को क्षीण क्षीण कर रहे थे, इससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खो चुके थे, वो पुनः से आपके जीवन में प्रवेश करेगा और अब अपनी योग्यता, अपनी बुद्धिमता, अपनी चातुर्यमता के दम पर पुनः से आप समाज में, कुटुंब में, परिवार में अपनी योग्यता का परचम लहराते हुए पाए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। जो लोग आपको अपयश का फील करा रहे थे, जो लोग आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए थे, वही करेंगे अब आपकी जय जयकार। मेहनत जो 99 पर जाकर वापस शून्य पर आकर खड़े हो जा रहे थे, 1 तारीख से मेहनत करना चालू कर रहे थे, 30 तारीख को इंतजार कर रहे थे कि अब रिजल्ट आएगा, फिर आकर शून्य पर खड़ा हो जा रहा था, उससे भी मुक्त होकर मेहनत के परिपूर्णता से आपको रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति के योग बेहद सुंदर रहेंगे और व्यापारिक यात्राओं में भी मिलने जा रही है आपको सफलता। भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा और कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से आप अनुभूति करेंगे, जैसे पिछले 18 महीनों से जो आपके पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी, उससे आप मुक्त होते हुए अपने आप को अनुभूति करेंगे। अब सपने साकार होने को हैं, सच होने को हैं, उड़ान भरने की कर लीजिए तैयारी। निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे बहुत बड़े बदलाव। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।